मैं बस ये चाहती हूँ कि तुम मुझे चाहो। चाहता हूँ, यकीन करो मैं तुम्हें चाहता हूँ। मेरे साथ हो ना? हाँ फरजाद, आओ देखो कितनी अच्छी लग रही है ये बर्फ। आओ तो देखो तो कितना अच्छा लग रहा है। मत हंसो। मेरी तबीयत खराब हो रही है, तबीयत खराब है। फरजाद चलो बर्फ में टहलते हैं। बकवास बंद करो। कैसी बकवास? तुमको बर्फ में घूमना पसंद नहीं है क्या? रहा में पसंद नहीं है। अकेले जाऊं? हाँ चली जाओ। ठीक है, मैं खुद अकेले ही चली जाती हूँ, बाद में मिलते हैं, ठीक है? तुम समझते हो मैं तुम्हें ढूंढ नहीं पाऊंगा तो कानून से भी भाग सकोगे? जिंदा है? कौन सा तुम्हारे लिए ज्यादा मुफीद है? जिंदा है? कोमा में है वो। कहना क्या चाहती हो? फर्ज करो कुछ हो भी, मेरे जज्बात और मोहब्बत फिर से गुल कर गए हों। हर चीज इंसान जबान पर नहीं लाता। जबान पे नहीं लाना चाहिए, लेकिन घुट घुट के मरना भी तो नहीं चाहिए। इंसानों के पास जबान इसीलिए है कि अगर वो चाहे तो। चाहता है। तुम्हारे बाप ने उससे बात की है और वो तकल्लुफ में पड़ गए हैं, कह नहीं पा रहे। अगर मुमकिन हो तो मुझे माफ कर दें। माफ किया। शॉक 150। एक बार और। माफ कीजिएगा। उसने आंख खोली, उसने आंख खोल दी। उसने आंख खोल दी है, उसने आंख खोल दी। ये दाखिल होने की पर्ची पहले ही मैं दे रहा हूँ कि बाद में ये मत कहना कि रिश्वत दे रहा हूँ। ये लो। नहीं खाऊंगा भाई, जाओ खाना बीमार के साथी को पहुंचाकर वापस आ जाना। ये कैसे मुमकिन है? न खाओ। मुझे लग रहा है कि दिल चाह रहा है तुम्हारा। अर्दलान साहब का जिस्म मत देखो, वो इतना नहीं खा पाएंगे। ले लो। अर्दलान कौन है भाई? जाओ खाना देकर जल्दी आओ। अरे खा लीजिए। मैं इनकी डॉक्टर नहीं हूँ, लेकिन बस कह सकती हूँ कि खुदा का शुक्र है कि उसे होश आ गया। बाकी हालात जब इसके डॉक्टर सुबह आ जाएंगे तो बता देंगे। माफ कीजिएगा। अर्दलान साहब आपका खाना लाया हूँ। अरे मेरे मौला, क्या हुआ अर्दलान साहब? हेलो हेलो, राहा कहाँ है? या अल्लाह, मौला के सदक़े में उसे शफा मिल जाए। किससे शफा मिले? अरे मैं किससे बोल रही हूँ? आप कौन? मैं राना हूँ, राहा की अम्मी। वो 2-3 हफ्ते से ना मेरा मोबाइल उठा रही है और ना घर का फोन। वो जवाब भी दे नहीं सकती।
अर्दला से कह दो कि अगर मुझे बात नहीं करने दी तो ईरान आकर ऐसी नहीं, ऐसी बात नहीं है, नहीं कर सकती हाँ, बात। जानती हूँ, क्योंकि उसका बाप होंडा है। मैं अब आपसे क्या बोलूं, वतन से दूर भी है, आप वहाँ परेशान न हो जाए। जिसने दांत दिए हैं रोटी भी देगा, जिसने दर्द दिया है इलाज भी देगा। उससे दुआ कीजिए जिसके हाथ में शिफा है। मुझे पागल बना रही हो, तुम बोलो तो क्या हुआ है? रहा ठीक है? अरसलान ठीक है? अरे मैं क्या बोलूं, उसका सर कहीं ज़मीन पर सड़क से टकरा गया और इस वक्त कोमा में है। क्या कह रही हो? होश आ जाएगा उसे, डरिएगा नहीं। ऐ औरत, खुदा पर भरोसा करो। माफ़ किएगा, अरे क्या बताएं, इतना अर्दलान ने औरत किया कि मेरी ज़बान पर भी आ गया। हेलो हेलो, आप परेशान मत होइएगा। हेलो, मेरे खुदा तू ही रहम कर। टोपी जान, अरे उस लापरवाह को होश आ गया, होश आ गया उसे। गुलगाँव ज़बान और गुलाब है। बहुत बहुत शुक्रिया, जहमत की आपने। थके नहीं हुए मोहम्मद जवाद? क्यों नहीं आज़र, बस थोड़ी देर हिसाब किताब हो जाए, पूरा होमवर्क हो जाए तो सो जाऊंगा, फिर बस अभी आता हूँ। मैंने कहा आप मुझसे नाराज़ तो नहीं है ना? ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा। हेलो, शुक्र है। खुदा का शुक्र है कि उसे होश आ गया है, लेकिन अब से कोमा के साइड इफ़ेक्ट सामने आ सकते हैं। 1 महीने से लेकर 1 साल तक मुमकिन है उसका हाफिज़ा ठीक से काम ना करे। मुमकिन है कुछ लोगों को पहचान सके और बाज़ लोगों को पहचान ना सके। जैसे पढ़ाई करते वक्त उसके सर में दर्द हो, चक्कर आए, उल्टी की कैफियत हो, वो बेकरार रहेगी। ज़्यादा उछल कूद उसके लिए अच्छी चीज़ नहीं है। तमाम साइड इफ़ेक्ट्स एक नॉर्मल बात है। वक्त गुजरने के साथ साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन इस वक्त कम से कम 20 दिन तक यहीं रुकना पड़ेगा। इसके बाद आप उसे घर ले जा सकेंगे। उसके बाद बाकी ट्रीटमेंट घर में पुराने वाक़यात और किस्से बताकर, पुरानी तस्वीरें दिखाकर उसकी हालत में सुधार आ सकता है। आज उसे ICU वार्ड से रुखसत किया जा सकता है। आप इसके वालिद हैं? इस वक्त सो रही है, अगर उठ जाए तो इसे ज़्यादा थकाइएगा नहीं, अभी बहुत कमज़ोर है। वाह वाह, क्या बात है। सलाम अलैकुम, मुबारक हो अर्दलान साहब, मेरी प्यारी बेटी, मेरी खूबसूरत बेटी। आप प्लीज़ बाहर रहिए, यहाँ कोई एक ही रह सकता है। हाँ ठीक तो कह रही है बेचारी, सिर्फ गुलबानो यहाँ रहेगी। जनाब वाला आप जाइए, आपका काम नहीं है। अर्दलान साहब आप घर जाइए, थोड़ा आराम कीजिए और नहा धो लीजिए, सिर्फ गुलबानो यहाँ रहेगी। हंस रहे हो, इंशाल्लाह हमेशा हंसते रहो। जाओ जाओ, थोड़ा आराम कर लो। डियर मरियम सलाम, मैंने सोचा कि काले कव्वे की तरह जो बुरी खबर सुनाई थी तो अच्छी खबर भी मैं ही सुनाऊं, ताकि खुश बयान तूती बन जाऊं। बोलो हाजिर, सुन रही हूँ। खुदा का शुक्र है, शुक्रिया जो खबर दी। खुदा हाफिज। खुदा का शुक्र, इसकी खुशी तुम्हारे चेहरे से साफ जाएगी। इसी बात का तुम भी शुक्रिया अदा कर रही थी। जी, खुदा का शुक्र है उसे जिंदगी मिल गई। किसे बेटी? रहा अर्दलान की बेटी
उसे होश आ गया। खुदा का शुक्र, खुदा का शुक्र। मैं घर की तरफ जा रहा हूँ, तुम भी अगर आना चाहो तो आ सकती हो। बहुत शुक्रिया, चलती हूँ, खुदा हाफिज। एक मिनट, मैं भी चादर चेंज कर लूँ, मैं भी आपके साथ चलूंगी, कुछ खरीदना है। झेली रुकिए, आपके लिए खाना रखा है। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम अस्सलाम। सुबह बखैर जनाब। खुश आमदीद। अगर आपको याद हो तो बर्फ़ बनाने की फैक्ट्री के कर्ज के बारे में। तशरीफ रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया। जी कौन? याहिया जमान? तुमसे बात करनी है कुछ। सलाम अलैकुम। सुन रहा हूं। यहाँ नहीं। कहाँ? कारखाने के बीच में, मजदूरों के सामने, उन सब के सामने जो तुम्हें बॉस कहते हैं, अहम समझते हैं, पता नहीं क्या क्या समझते हैं तुमको। उन सब के सामने तुम्हें थप्पड़ मारना चाहता हूं। वहां पहुंचने से पहले मजदूरों के सामने ठंडे ना पड़ जाओ तुम। मुझे नहीं लगता कि ठंडी हो सकेगी, क्योंकि 25-26 साल से यह आग भड़क रही है। तुम्हारी उम्र कितनी होगी जो बड़े पर हाथ उठा रहे हो? तुम मेरे बड़े नहीं हो। तुम भी मरियम के बड़े नहीं हो। तुम मेरी बहन का अपनी गंदी जबान पर नाम मत लाओ, नाम मत लाओ, समझे? उसका नाम मत लेना, नाम मत लेना उसका। 13 साल से आज तक मैं तुम्हें मारने के लिए बेचैन था। सिर्फ 13 साल का था कि जब मैं अपनी माँ, बहन और बाप को जलील होते हुए देखा मैंने बर्दाश्त किया। नाम मत लेना। ये मत सोचना कि तुम हाथी हो। नहीं, अगर मेरे घर वालों के सामने आए तो तुम्हें चूहा बना दूंगा। पहलवान जलील के बेटे, मैं काफी दिनों से इस थप्पड़ का इंतजार कर रहा हूं। तुम्हारे घर वालों का बड़ापन था जो अब तक इसे टालते रहे, लेकिन
तुम्हारे बाबा तुमसे ज्यादा शरीफ हैं और बड़े भी हैं, तो तुम्हारे बड़े के सामने चूहा बनूंगा भी, चूहा वापस भी आऊंगा। तो उस वक्त मैं भी तुम्हें देख लूंगा। नहीं, पहलवान जलील ने अपने बच्चों की ऐसी तरबियत नहीं की कि उसके आगे कुछ बोल सके। ठीक कहा, ठीक कहा। अरे सलाम अलैकुम। मैंने सोचा हॉस्पिटल में हो गई यकीनन। कारखाने में था, तूबा से सुना कि पयाम ने बताया है कि याहिया यहाँ आया है। पयाम वो छोटा वाला है ना? नहीं, ये तो याहिया अच्छा लड़का है। बचपन में तुम्हारी तरह बिल्कुल पेटू था। बाज़ औक़ात जब हम मरियम के साथ मेरी मंगनी चल रही थी तो उसको लेकर मैं बाहर जाया करता था। जो भी चीज़ देखता था वो खरीदना चाहता था। जब तक खरीद कर नहीं देते थे तब तक शोर मचाए रखता था, उछल कूद मचाता था। ऐसे पीछे पड़ जाता था कि ये चाहिए कि हमारे पास कोई चारा नहीं होता था खरीदने के अलावा। लेकिन मरियम मना करती थी कि जरूरी नहीं कि बच्चा जो कहे उसको लेकर दिया जाए। प्रिंसिपल हैं भाई। रहा डिस्चार्ज हो जाए तो पहलवान जलील के पास जाऊंगा और मरियम का हाथ मांग लूंगा उनसे। अभी भी उसी जोरखाने में जाते हैं ना? किस दिन वो जश्न मनाया करते थे वहां? 15 शाबान को। रहा अपने पैरों पर खड़ी हो जाए और मेरे हाथ पैर में ताकत आ जाए तो जाकर इजाजत ले लूंगा पहलवान जलील से। रहा ठीक हो जाए, मुझे खुशी मिल जाए तो लो। तुम नहीं खाओगे क्या? शुगर है तुम्हें? तुम्हें शुगर है? वो अपने पैर इस तरह जमीन पर मारता था कि मुझे सब कुछ चाहिए। तुम भी अपने बचपन में बहुत पेट हुआ करते थे। राहा को ठीक होने दो, मैं ठीक हो जाऊं तो फिर जाऊंगा, पहलवान जलील के पास जाऊंगा।
अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। सर आपकी लेमन कलर की शर्ट ले आया। क्यों सारे कपड़े यहाँ नहीं ले आए? नहीं सर ने कहा था सिर्फ यही वाली लानी है। अरसलान को पहचान लिया। डॉक्टर ने भी यही कहा था कि कुछ लोगों को पहचान लेगी और कुछ को नहीं पहचान सकेगी। चलो खुदा पर भरोसा रखो, जाओ ऊपर दे आओ कपड़ा। सब कुछ ठीक है ना? नहीं मुझे दो, पहनूंगा मैं इस पार्ट बनना चाहता हूँ। गुलबानो क्या ख्याल है? ऐसा करूं तो सब ठीक हो जाएगा ना?
मैं आया हूं ताकि उस दिन के वादों को तोड़ दूं। तुम्हें तो इसकी आदत है। अगर आप इजाजत दें तो तोड़ दूंगा। याहया का वो रद्द-ए-अमल इजाजत देते हैं तोड़ने की? किसी से कहा गया ये सब समेटो तो अपना मुंह बंद कर लिया। पसीना निकल आया है, ठंडक लग जाएगी। मेरा दिल तुम्हारे साथ नहीं है, अपनी बेटी के साथ है। मेरा मुंह बंद है अपनी बेटी की वजह से। अपनी बेटी की वजह से मेरा मुंह बंद है। कुछ दिन पहले मैं सोच रहा था कि अगर मरियम नाअहल होती, लापरवाह होती, तो उसे बड़े छोटे का बिल्कुल ख्याल ना होता, बेअक्ल और बेतदबीर होती, या लापरवाह किस्म की लड़की होती। मैं तुम्हें मना कर देता और सब कुछ खत्म हो जाता। लेकिन जब सब कुछ खत्म है, जब बाप बेटी की वो बात अब नहीं रह गई है, तो क्या बोलूं उसके हिजाब व हया से। मेरा मुंह बंद है। अर्दलान तमजीद, मरियम ने इजाज़त दे दी तो आ जाना घर पर। मरियम ने अगर इजाज़त दे दी तो आ जाना घर पर मंगनी के लिए। ये वर्जिश की जगह है, ये इज्जत मर्दानगी, बड़ेपन और जवानमर्दी की जगह है, मंगनी की जगह नहीं है। मैं तुमसे अपना दिल साफ करता हूं, तुम भी अपना किरदार साफ कर लो। बाकी चीजें खुदा के हवाले करता हूं। वस्सलाम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मैं अभी जलील साहब के पास था। वो कह रहे थे कि अगर मेरी बेटी राज़ी हो तो मैं आपके घर रिश्ता मांगने आ सकता हूँ। मैं पूछना चाहता था कि आप इजाज़त देती हैं?
तुम हो, अरसलान भी है, मरियम भी है। काफी दिनों बाद दिल से खुशी महसूस हो रही है। इस वक्त तो तुम बीमार हो, नहीं पहचानती हो। ठीक हो जाओ, मुझे दूसरी तरह पहचानो। ठीक है बेटी, ठीक है। मैंने तमाम बुराइयां छोड़ दी हैं, तुम भी छोड़ दो। जलील ने कहा है, अपना किरदार साफ कर लो, खुद साफ हो जाओ। खुद को साफ कर दिया, बिल्कुल साफ। तुम भी साफ कर लो बेटी। अस्सलाम वालेकुम। क्यों नहीं होगा? तुम भी सबकी तरह शराफत की ज़िंदगी क्यों बसर नहीं करते फरजाद? ये क्या है? ये दो लोग हैं जो टेबल टेनिस खेल रहे हैं। अब बताओ ये क्या है? ये वो लोग हैं जो टेबल टेनिस नहीं खेल सकते। खलीले का हिसाब हो गया है, तुम थोड़ा अंदर जाओ, मुझे फरजाद से कुछ काम है। भांजे, तुम्हारे लिए एक मंसूबा है। कल से एक दिन तुम गाड़ी लेकर जाओगे, एक दिन मैं। हर कोई अपने लिए काम करेगा। एक दिन छोड़कर, अपने बच्चों का पेट भी एक दिन छोड़कर भरिएगा। खुदा है ना, मैं ये नहीं चाहता कि तुम हमीद के साथ सो। वो तुम्हारे लायक जगह नहीं है। आज से मेरे घर चलोगे, हालात इंशाल्लाह बेहतर हो जाएंगे। वो लड़की जब ठीक हो जाएगी, डिस्चार्ज हो जाएगी, तो तुम्हारी अम्मी भी तुम्हें माफ़ कर देंगी। कहाँ जा रहे हो फरजाद? मैंने आँख की हद इसलिए पार नहीं की कि आपकी आधी रोजी रोटी ले लूं और आपके घर आकर रहूं मामू जान। मैं और मेरे बच्चे राजी हैं। मैं नहीं हूँ। क्या सिर्फ तुम अहम हो? तुम्हारा दिल अहम है? तुम्हारी अम्मी के दिल का क्या? तुम्हारी बहन के दिल का क्या? वो मुझसे मिलेंगी? मुझे अपने घर में जाने देंगी? मुझे अब माफ कर देंगी? मेरी अम्मी ने मुझे आग किया है मामू जान। मेरी अब कोई औकात नहीं है। मैं जानता हूं कि आग का क्या मतलब होता है। आप नहीं जानते। मैं एक सड़े हुए दांत की तरह हूं। मुझे निकाल फेंक दीजिए मामू जान। मामू जान, आप अच्छे, नेक, जायज पैसों के पले, कम तवक्को, आप रहें उसी तरह रहें, लेकिन मैं नहीं रह सकता मामू जान। मैं नहीं रह सकता। मुझे नहीं आता मामू जान, मुझे नहीं आता। कानून तुम्हें सिखा देगा। तुमको मेरी बातें बाद में समझ में आ जाएंगी। ये सब करना गलत है। दूसरों की लड़की के पीछे पड़ना गलत है। कानून तुम्हें सिखा देगा फरजाद, सिखा देगा। डरो मत, डरो मत। डर लगता है मुझे। मैं इस वक्त जो यहाँ पर हूँ, मेरे माले पास दुनिया की मुझे कोई ख्वाहिश नहीं है। मैं अपनी बात कहता हूँ और बाद में शादी के वक्त मरियम का हाथ तुम्हारे हवाले कर दूंगा, लेकिन मेरी बेटी को हमेशा खुश रखना। और दूसरी बात, किरदार साफ रखना। मैं उस शख्स से बहुत नफरत करता हूँ जो मेरे बारे में सब कुछ जानता है। तुम्हें रहा की देखभाल के लिए यहाँ छोड़ा था। जनाब, मेरा सामान ले आइए। लेकिन ये जान लो कि मैं अपने दिल को ये आखिरी मौका दे रही हूँ।